हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं 12th क्लास का फिर से एक सरमी लेकर आया हूँ जो प्रोज भाग के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो होगा। इस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसका हिंदी होता है प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए, इस चैप्टर का जो पोएट है जॉन डोनी है, वो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, एक रिहर्सल करना चाहते हैं। वो अपनी पत्नी एनोमोरे से बहुत ही प्रेम करते हैं और उसकी पत्नी भी क्या करती है, बहुत ही प्रेम करती है। वो एक रिहर्सल करना चाहते हैं कि मान के चलो अगर हम दोनों मर गए, अचानक कहीं बिछड़ गए, तो हम एक दूसरे के बिना कैसे रह पाएंगे, उसका चलो रिहर्सल करते हैं। उसी पर आधारित ये क्या है, एक पोएम है, ये कविता है। ठीक है, वे क्या करते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप यानी महादेशीय ट्रिप पर जाते हैं। कहाँ, यूरोप जाते हैं। तो उसी पर आधारित क्या है, एक योजना बनाते हैं कि मान के चलो अगर हम एक दूसरे से बिछड़ गए तो हम एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। इसलिए अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक रिहर्सल कर लेते हैं एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। तो इसी पर आधारित ये पोएम लिखा गया जो लिखे हैं जॉन डोनी। तो इसी पर एक समरी हम आपको बताने वाले हैं। क्या कहता है, करा है स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव मतलब होता है प्यारी महबूबा या प्यारी प्रेमिका। लव मतलब महबूबा भी बोल सकते हैं, प्रेमिका भी बोल सकते हैं। ठीक है। आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। गौर कीजिए यहाँ पर गो का मीनिंग क्या है, स्पेलिंग लो, GOE। पहले के ज़माने में से ही आपका होता था कि लास्ट में क्या करता था, ई को, मीनिंग तो सही होता था, लास्ट में क्या करता था, ई को जोड़ दिया जाता था। ये पहले ज़माना नहीं, ओल्ड इंग्लिश में ऐसा होता था। तो ही करा है स्वीटेस्ट लव प्यारी महबूबा आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। हैज बीन कंपोज्ड बाई, कंपोज मतलब क्या होता है इंग्लिश का, रचना किया गया है। किसके द्वारा, एन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेज कवि। इंग्लिश पोएट मतलब क्या बोल सकते हैं, एक अंग्रेज कवि के द्वारा रचना किया गया। किसका, स्वीटेस्ट लव डोंट गो। और जो उसका अंग्रेज कवि का नाम क्या है, जॉन डोनी है। किसके लिए लिखे हैं, तो फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। और उनकी पत्नी का नाम क्या है, एन्नी। एन्नी मोरे, ऐसे शॉर्ट में यहाँ लिखा गया एन्नी, एन्नी मोरे इसका पत्नी का फुल नेम है। और ये कब लिखा गया था, 1611 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। आगे क्या करा है कि दिस पोएम इज अबाउट, यह जो कविता है किसके बारे में है, एक डेस्टिनी मतलब होता है क्या, भाग। ये जो कविता है किसके बारे में, भाग और फेट, विश्वास के बारे में। देखिए, डेस्टिनी मतलब क्या होता है, भाग होता है, और फेट मतलब क्या होता है, विश्वास होता है। तो यह कविता किसके बारे में है, तो भाग और विश्वास के बारे में है। ठीक है। आगे क्या कर रहा है, इस कविता के माध्यम से डोनी क्या कर रहे हैं, समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। कर रहा है डोनी कर रहा है। डोनी कौन, क्या चीज़ है, द पोएट, यानी डोनी या द पोएट भी कर सकते हैं, और द लवर। अब इनको क्या बोल, और क्या बोल सकते हैं, इनको लवर भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ 3 नाम से पुकारा गया है, डोनी भी बोल सकते हैं, द पोएट भी बोल सकते हैं, और इनका एक और नाम क्या कहा गया है, द लवर यानी प्रेमी बोल सकते हैं। हैज टू लिव, वो क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। किसको, हिज बिलव्ड यानी छोड़कर जाना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ट्रिप, महादेशीय ट्रिप पर जा रहे हैं घूमने के लिए। ठीक है, कि ये बहाना घूम लेंगे और एक दूसरे के बिना कैसे रह पाएंगे, ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, एक प्रकार का चेक हो जाएगा, जांच हो जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि टू लिव हिज बिलव्ड, बिलव्ड मतलब होता है प्रेम, प्रेमिका होता है। अपना क्या, अपनी प्रेमिका को क्या करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, फिर भी छोड़ना चाहते हैं, इवन दो, फिर भी, इवन मतलब होता है फिर भी, यद्यपि भी। ठीक है, ही डज नॉट वांट, वे ऐसा नहीं चाहते हैं, क्या, टू डू सो, ऐसा करना चाहते हैं। वे चाह भी रहे हैं कि एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे, एक प्रकार का जांच कर ले, लेकिन उसके दिल में क्या होता है, फिर भी उसको मन लगता है कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है। और आगे क्या कहता है, सुनिएगा। करा है ही बिलीव्स दैट, वे विश्वास करते हैं कि, यहाँ पर डैट क्या जाएगा, कि रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है। ठीक है, वाक्य। ही बिलीव्स दैट, वे विश्वास करते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल,
इम्पॉसिबल होता है असंभव है, वे विश्वास करते हैं कि इम्पॉसिबल है फॉर हिम, उनके लिए क्या, टू सर्वाइव, जीवित रहना। यह क्या कर विश्वास करते हैं कि उनके लिए क्या है, असंभव है, फॉर हिम, उनके लिए क्या रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। किसके बिना, विदाउट हर कंपनी, यानी कि उनके साथ के बिना क्या है, जीवित रहना क्या है, असंभव है। ठीक है, आगे कह रहा है देयरफॉर, इसलिए कहते हैं क्या, ही सेज, वे कहते हैं ही विल बी बैक, वह वापस आ जाएंगे, और कब वापस आ जाएंगे उसका कोई भी समय नहीं है। इसलिए इस कविता में क्या करे थे कि एक सूरज जो है वो शाम को जाता है और सुबह को चल आता है, ठीक है, जबकि उसके पास न तो कोई परिवार है, न कोई सोच है, न कोई दिमाग है। हालांकि तो मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास क्या है, तुम एक प्रकार की मेरी परिवार हो, मेरी पत्नी हो, एक सोच हो, मेरा एक इरादा है, फिर भी मैं नहीं आऊँगा। एक सूरज जो है क्या होता है, उतना दूरी क्या करता है, दूरी तय करता है, और बहुत जल्द क्या करता है, वह सुबह वापस भी आ जाता है, बहुत जल्दी आता है। तो मैं वादा करता हूँ कि उससे मैं क्या करूँगा, तेज यात्रा करूँगा और आपके पास पहुँच जाऊँगा। ठीक है, वही विश्वास करो मेरे पास। फिर आगे क्या करा है, ही फर्दर, फर्दर मतलब होता है आगे। ठीक है, 12वीं क्लास को आज ही हम डिग्री पढ़ा रहे थे, डिग्री में फार का कॉम्पिटिटिव होता है फर्दर, या फार्दर बोल सकते हैं। तो एक रहा है कि ही फर्दर माने होता है आगे, क्या बोलते हैं, कॉन्सोल्स, कॉन्सोल्स मतलब होता है ढाढ़स देना, संतावना देना। अपनी पत्नी जब जा रहे थे तो उसकी पत्नी बहुत फुट फुट के रो रही थी, तो उसको कह रहे थे कि हम नहीं जा रहे हैं, बस केवल एक प्रकार का जांच है, उसको सतावना दे रहे हैं कि मैं ये भी, देखो क्या सतावना देते हैं, सुनिए क्या सतावना दे रहे हैं। हिमसेल्फ, एक सतावना स्वयं क्या करते हैं, सतावना देते हैं विथ द आइडिया, एक अच्छे विचार के साथ क्या करते हैं, एक सतावना देते हैं कि डैड मतलब क्या होता है जी, की होता है, वी आर नॉट गोइंग टू, हम लोग नहीं होने जा रहे हैं, क्या, एक पार्ट हिस्सा अलग होने जा रहे हैं, ईच अदर मतलब ऐसा नहीं सोचो कि हम दोनों क्या अगर चल जाएंगे तो तुम दूसरा को हो जाएगी और मैं दूसरा का हो जाऊंगा, ऐसा मत सोचो कि एक दूसरे को होने जा रहे हैं हम, बट जस्ट ऐसा सोचो कि हम जस्ट टर्न, घूमे हुए हैं, ए साइड टू स्लीप, जैसे एक बेड पर मान के चलो मेरा मुंह उधर है और मेरा मुंह इधर है, जैसे एक बेड पर दो आदमी सोता है तो एक का मुंह साइड में, एक का मुंह इस साइड में है, ऐसी सोचो कि एक बेड पर दोनों है, केवल अंतर क्या है कि मेरा सर का मुंह किधर है, उस साइड है, और मेरा सर इस साइड है, बस ये सोचो। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं ही सरेंडर्स, वे सौंपते हैं अपने आप को, क्या करते हैं, सौंपते हैं, सरेंडर कर देते हैं, क्या, द रिजल्ट, अपने परिणाम को, इन द हैंड्स ऑफ, किसके हाथों में, ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब क्या होता है, भाग के हाथों में। अगर ज़्यादा सोचेगी कि चल जाएंगे तो हो सके वहाँ जाके दूसरा शादी कर लेंगे या कोई दूसरा मिल जाएगी, तो ऐसा मत सोचो। अगर ज़्यादा सोचेगी तो हो सकता है भाग क्या हो जाएगा, ये बात आप तुम्हारा साथ देगा और हम दूसरा के भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसा ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि मेरा क्या है, जो जितना भी परिणाम रिजल्ट है सब भाग पर छुटा हुआ है। ठीक है, अब मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो के साथ। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। गुड नाइट।